एक बार की बात है, ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस धार्मिक कथा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि धर्म के इस कार्य में आप लोगों का भी सहयोग बना रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कथा। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। सुबह का समय था और सूर्योदय हो रहा था। सत्यव्रत कृतमाला नाम की नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक बहुत ही छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। इसी प्रकार कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में मछली की यह बात सुनकर दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल दिया। मित्रों, तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक ही रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बहुत बढ़ गया है। अब मैं कमंडल में नहीं रह सकती। कमंडल मेरे रहने के लिए छोटा पड़ गया है। मुझे इसमें घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। दोस्तों, यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। इस पर मछली ने पुनः सत्यव्रत से कहा कि अब मैं इस मटके में भी नहीं समा रही हूँ। मुझे किसी बड़े स्थान में रख दीजिए जो कि इससे बड़ा हो और सुरक्षित भी हो। सत्यव्रत ने दूसरे दिन मछली को कहीं और प्रबंध करने की सोची और तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। उसके बाद मछली ने फिर कहा कि यह सरोवर भी मेरे लिए छोटा पड़ गया है, मुझे किसी अन्यत्र स्थान में डाल दीजिए। तब सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर नदी में भी उसको शरीर बढ़ने के कारण कष्ट होने पर उसको सत्यव्रत ने फिर उसको समुद्र में डाल दिया। दोस्तों, पर यहाँ पर भी आश्चर्य की सीमा न रही। जब समुद्र में भी मछली का शरीर इतना विशालकाय हो गया, इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए समुद्र जैसी विशाल जगह भी छोटी पड़ने लगी। इस पर मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, हे राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए अब उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। इस पर सत्यव्रत बहुत ही आश्चर्यचकित हो उठा। उसने आज तक इस प्रकार की मछली पहले कभी नहीं देखी थी, जो कि इस प्रकार से तेजी से अपने आकार में वृद्धि कर रही हो। वह आश्चर्य भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? तब मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपके पास तब एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव में बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा
और आपको अमृत का ज्ञान प्रदान करूंगा। मित्रों, सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगी। ठीक 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी दोस्तों। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी दोस्तों। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा था, केवल जल और उसकी लहरें। इसके अलावा कहीं भी धरती का नामो निशान नहीं था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। मित्रों, भगवान ने उन पर दया दिखाई। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य उठा। वे जीते जी ही जीव मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उसके वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का अमिट कल्याण भी किया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि आप पहली बार यहाँ पर कथा सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको इस प्रकार की कथाएं निरंतर पहुंचाते रहें। और इन कथाओं को अपने मित्रों के बीच भी शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करें। मित्रों, जय श्री सीताराम।